वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर वीडियो ऑफ द फेरी टेल स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी है द स्नो क्वीन। सो लेट्स बिगिन रीडिंग द स्टोरी एंड अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी। वंस देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड के एंड अ गर्ल कॉल्ड ग्रेडा हु वर बेस्ट फ्रेंड। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम के था और एक लड़की थी जिसका नाम ग्रेडा था, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। They were as close as brother and sister and they lived next door to each other. वो दोनों आसपास ही रहते थे, दोनों पड़ोसी थे और एक भाई और बहन की तरह एक दूसरे को मानते थे। Roses grew in the window boxes of their two houses and entwined together. उन दोनों के घर के आसपास में गुलाब के फूलों के पौधे लगे हुए थे जो कि एक दूसरे के घर तक पहुंचते थे। इन द समर द चिल्ड्रन कुड सिट ऑन द बैल्कनीज एंड टॉक टू ईच अदर। वो दोनों गर्मियों की छुट्टियों में अपनी अपनी बैल्कनी में आते थे और दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। इन द विंटर दे प्लेड इन ईच अदर्स हाउस। और सर्दियों में वो एक दूसरे के घर जाया करते थे और दोनों साथ में मिलकर खेला करते थे। One winter, when Kay was visiting Greta and her grandmother, the children were reading their favorite books by the fireplace. सर्दियों का समय था। एक दिन जब के ग्रेडा और उसकी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए उसके घर पर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो उनकी फेवरेट स्टोरी बुक्स को रीड कर रहे थे और वो फायर प्लेस के आसपास में बैठे हुए थे बिकॉज वो विंटर का सीज़न था। Suddenly Kay called out in pain, "My heart!" he cried, "and my eyes!" अचानक से क्या होता है कि के हार्ट और उसकी आँख में दर्द शुरू हो जाता है। Two splinters of glass from an evil magician's mirror had pierced Kay's heart and eyes. अब ऐसा इसलिए हुआ कि एक मैजिकल मिरर था जो कि एक evil मैजिशियन का था, उसमें से कांच के कुछ टुकड़े के की हार्ट में और उसकी आँख में जाकर चुभ गए। नाउ हिज हार्ट वॉज एज कोल्ड एज आइस। और फिर इसकी वजह से हुआ क्या कि उसका दिल इतना ठंडा हो गया जैसे कि वो बर्फ़ हो गया हो। फ्रॉम द मोमेंट ऑन ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद ग्रेडा एनी मोर। और वो वहाँ से वापस आ गया, उसकी अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो ग्रेडा के साथ में अब और खेले। वन डे व्हेन के वॉज प्लेइंग ऑन द आइस, एक दिन जब के बर्फ पर खेल रहा था, ही टाइड हिज स्लेड टू दैट ऑफ अ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स। तो उसने अपनी स्लोप को, जो कि बर्फ पर फिसलने के लिए होती है, उसको एक स्ट्रेंजर की गाड़ी के साथ में बांध दिया। के को पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्लाइड को उस स्ट्रेंज गाड़ी के साथ में बांधा तो काफ़ी अजीब सा वाक़या हुआ। इट टर्न आउट टू बी द स्नो क्वीन। और वो जो गाड़ी थी उसमें अचानक से वो क्या देखता है कि उस गाड़ी के अंदर स्नो क्वीन है एंड शी वुडंट लेट के गो। और अब वो के को वहाँ से नहीं जाने देगी, वो अपने साथ में ले जाने वाली थी के को। शी कैरिड हिम अवे टू हर पैलेस। और वो के को अपने साथ में उसके पैलेस में ले आई। ग्रेडा कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन टू के एंड सर्च फॉर हिम एवरीवेयर। ग्रेडा को समझ में नहीं आया कि के साथ में क्या हुआ है और वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी। इन द एंड शी लेफ्ट हर विलेज डिटर्मिन्ड टू फाइंड हिम। और उसे के को ढूंढना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने अपने गांव को छोड़ा और अपने गांव से वो बाहर निकल कर आई। आफ्टर वीक्स ऑफ सर्चिंग सी मेट अ टॉकिंग रेनडो। और कुछ हफ्ते के को ढूंढने के बाद उसे एक बारहसिंगा मिला जो कि इंसानों की भाषा में बोल सकता था। हु प्रॉमिस टू टेक हर टू द पैलेस ऑफ आइस वेयर द स्नो क्वीन वॉज कीपिंग के अ प्रिजनर। उस बारहसिंघा ने ग्रेडा को प्रॉमिस किया कि वो उसको स्नो क्वीन के महल तक ले जाएगा जहाँ पर स्नो क्वीन ने के को एक कैदी बनाकर रखा हुआ है। ग्रेडा हैड नेवर बीन सो कोल्ड इन हर लाइफ। आज से पहले ग्रेडा को इतनी ज़्यादा सर्दी कभी भी फील नहीं हुई थी। द पैलेस वॉज मेड ऑफ आइस, क्योंकि जहाँ पर वो जा रही थी वो पैलेस था आइस का बना हुआ था। शी रैन थ्रू हॉल्स ऑफ आइसिकल्स एंड कॉरिडोर्स ऑफ पैक्ड स्नो। वो दौड़ती हुई
बर्फ़ के गलियारों से होती हुई के पास में जाने की कोशिश कर रही थी। वो जो रास्ता था वो पूरा बर्फ़ का बना हुआ था। Until she came to a vast room with a frozen lake in the middle। और जब वो दौड़कर बर्फीले रास्ते से एक जगह पहुंची तो उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पाया, एक ऐसे रास्ते में पाया जहां पर एक बर्फीली झील थी और वो इस झील के बीचों बीच में खड़ी हुई थी। एंड ऑन द लेक सैट हर ओल्ड प्लेमेट। और वहाँ पर वो क्या देखती है कि के उस झील के बीचों बीच में बैठा हुआ है। के क्राइड ग्रेडा बट ही डिड नॉट नो हर। ग्रेडा ने जोर से के का नाम पुकारा, आवाज़ लगाई, लेकिन के का कोई रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि के को याद ही नहीं था कि ये कौन है। ग्रेडा रैन अक्रॉस द लेक स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग। इट्स मी ग्रेडा, सी सैड। ग्रेडा गिरती पड़ती फिसलती हुई जब के पास में पहुंची तो उसने के को ये बताया कि वो ग्रेडा है, बट स्टिल ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। लेकिन फिर भी के उसे पहचान नहीं पाया। ग्रेडा कुड नॉट बियर इट। और ग्रेडा इतनी दुखी हो गई कि उससे ये सब कुछ सहन नहीं हुआ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे पहचान नहीं रहा है। She started to cry and her hot tears fell on K's chest। और ये सब कुछ देखकर ग्रेडा रोने लगी और उसकी आंखों से जो आंसू निकले वो के चेस्ट पर जाकर पड़े। मेल्टिंग द स्प्लिंटर ऑफ मैजिक ग्लास इनसाइड हिज हार्ट। और जैसे ही ग्रेडा के आंसू के चेस्ट पर पड़े तो के चेस्ट में जो शीशे का टुकड़ा घुसा हुआ था वो पिघल गया क्योंकि वो बर्फ़ का बना हुआ था। देन के क्राइड टू। और उसके बाद में के जब अपने सेंसेस में आया तो वो भी उसे देखकर रोने लगा क्योंकि ग्रेडा भी रो रही थी और उसको रोता देखकर के को भी रोना आ गया। एंड द स्प्लिंटर इन हिज आईज वॉज वॉश्ड अवे। और जब वो रोया तो उसके आंसुओं की वजह से जो शीशे का टुकड़ा उसकी आँख में था वो भी धुल गया। नाउ दे वर फ्रेंड्स अगेन। और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब वो दोनों दोबारा से दोस्त थे। के एंड ग्रेडा रिटर्न होम। दोनों घर पे वापस लौटते हैं। ग्रेडास ग्रैंड मदर वॉज वेटिंग फॉर देम। ग्रेडा की ग्रैंड मदर उन दोनों का वेट कर रही थी। एंड द रोजेस वर इन फुल ब्लूम। और जो गुलाब के फूल उन दोनों के घर के आसपास में लगे हुए थे वो पूरी तरह से खिल चुके थे। दे लुक्ड इन द मिरर। दोनों ने जब अपने आप को शीशे में देखा, के एंड ग्रेडा सॉ दैट दे हैड ग्रोन अप। तो उन दोनों ने क्या पाया कि वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं। बट दे स्टिल फेल्ट लाइक चिल्ड्रन एट हार्ट। लेकिन वो अभी भी दिल से बच्चे थे, ऐसा उनको फील हो रहा था। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस स्टोरी। इफ़ यू लाइक दैट स्टोरी प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही आगे स्टोरी वीडियोस मोर देखने के लिए। आपकी जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ कमेंट देम इनटू द कमेंट बॉक्स। So thanks for watching this video. I'll be seeing you again. Till then, very goodbye to all of you.